आपको डरा डरा के गलत इतिहास बता के आपको दीनहीन बना दिया गया है और इस देश की सत्ताएं आपको एक भेड़चाल समझती है। इसलिए आप हर बात सत्ता से करना चाहते हैं। तो राष्ट्र क्या है, राज्य क्या है, देश क्या है, आपको इसका फर्क ही नहीं पता और शायद नहीं पता है। इसीलिए आप ये समझते हैं कि आपने सरकार बदल दी, ये सरकार गई, दूसरी आ गई, दूसरी गई, तीसरी आ गई। और जब सरकार आप बदलते हैं तो आपकी उम्मीद ये होती है, जैसा कि मेरे पास 1000-1500 ईमेल आते हैं। अब जो शख्स ईमेल लिखता है वो टाइम लगाता होगा, वो सोच के लिखता होगा। उसमें से आधे से ज्यादा तो ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी सोने से पहले मुझे 2 बार फोन जरूर करते हैं, बताओ कोई बात करनी है रोज। 2014 से 2019 तक तो ठीक था, 19 के बाद कहते हैं अमित शाह से आप बात करिए। मैंने उनको प्रत्यक्ष में नहीं देखा भाई। और सारी समस्याएं सरकार से चाहते हैं कि वो हल कर दे। सरकारें, ये जो राष्ट्र जिसकी हम बात करते हैं बार बार, उस राष्ट्र को एक उसका छोटा सा हिस्सा होता है, ये जिसको आप देश कहते हैं। देश क्या है? ये देश भूमि के टुकड़े को देश कहते हैं बस। इसकी एक बाउंड्री है, कहां से लेके कहां तक है, आसाम से कन्याकुमारी और ये तमाम सारी चीजें, ये इतना हिस्सा टेरिटोरियल बाउंड्री को आप देश कहते हैं। वो देश होता है और उस देश में कैसे चले, क्या नियम बने, उसके लिए संविधान होता है। अच्छा है बुरा है वो एक अलग बात है। देश संविधान से चलता है, सरकार से नहीं। सरकार कह दे कि नहीं सब कुछ वही करेगी, नहीं, वो उसको नियम से बंधी हुई है, संविधान की शपथ से बंधी हुई है। लेकिन आपने जिस तरफ नहीं सोचा, मैं शायद आपका बार बार ध्यान उधर ले जाना चाहता हूं। चंद लोग खड़े हुए हैं, ये मैंने सुना है अयोध्या से आए हैं, ये 10-12 लोग हैं। मैं नहीं जानता कि ये मुझसे क्यों इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं। 1 महीने 1.5 महीने पहले ये तमाम युवा आए और उन्होंने कहा कि आप हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मैं आज के युवा को बताऊं क्या करना चाहिए। 4-5 घंटे इन लोगों ने मुझे घेर लिया। बुजुर्ग आदमी भाग सकता नहीं था। मैंने इनसे सिर्फ एक ही बात की कि हमारे देश में संगठन तो भरमार हैं, गली गली संगठन, और सब हिंदुत्व को बचा रहे हैं, तब भी हिंदू बच नहीं पा रहा। लड़ाई कहां है, लड़ कहां रहे हैं। हिंदू को अपने शत्रु का बोध ही नहीं है। उसकी पहली समस्या है कि उसका शत्रु है कौन, उसे पता नहीं। इसलिए वो कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, बस इससे। इन्होंने कहा हम एक संगठन बनाना चाहते हैं। मैंने कहा एक ही शब्द है, संगठन बहुत सारे बने हुए हैं, बनाओ। मेरी शर्त यह है कि संगठन सिर्फ सुबह से लेके शाम तक राष्ट्र के अलावा कोई बात ही नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा। सत्ता किसकी है किसकी नहीं है, हमें एमएलए की टिकट मिल जाए, हमें एमपी की टिकट मिल जाए, हम कहीं वाइस चांसलर हो जाएं, कहीं गवर्नर हो जाएं, अगर इस मानसिकता से आप अलग रह सकते हैं तो मेरी बात को मानिएगा, नहीं आप आजाद हैं। इन्होंने एक संगठन का गठन किया। मैं उसके बारे में नहीं जानता, मुझे यह बताया गया कि एक संगठन बना है और ये मात्र 1 महीने बाद पुरानी बात है। हिंदू राष्ट्र शक्ति, देश धर्म देवालय इनका लोगो है। 1 महीने में 2 लाख लोग सदस्य बन चुके। मैंने इनको शपथ दिलवाई है कि आपका राजनीतिक जिसकी महत्वाकांक्षा हो वो छोड़ दे और जाके राजनीति करे। हम में से किस सबको राजनीति में जाना है, ये भेड़ चाल के लिए बहुत सारे लोग हैं।
कोई 50 करोड़ में टिकट खरीद रहा है, कोई 20 करोड़ में खरीद रहा है। टिकटें खरीद के लोग एमएलए एमपी बन रहे हैं। ऐसी राष्ट्र सेवा की क्या जल्दी है कि 50 करोड़ में टिकट खरीद करके एमपी बन गई, आप राष्ट्र सेवा करेंगे? ये 50 करोड़ रुपया जो है गरीबों को दे दी, इससे बड़ी राष्ट्र सेवा हो जाएगी। उस मानसिकता से बाहर निकलिए कि सब कुछ राजनीति है और राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। अगर सब कुछ राजनीति होती तो इतनी बड़ी तादाद में आप मऊ में नहीं आते। इसलिए कि आप इस देश की राजनीति से त्रस्त आ चुके हैं। वो राजनीति आपकी समस्याएं सॉल्व नहीं कर सकती, क्योंकि आपने राजनीति को राष्ट्र समझ लिया है। इसलिए राष्ट्र क्या है? मेरी परिभाषा में राष्ट्र आपकी आस्थाओं से, आपके सरोकारों से, आपकी परंपराओं से, आपकी संस्कृति से चलता है। राष्ट्र को समाज चलाता है, देश को सरकार चलाती है। और जब कोई समाज कमजोर हो जाता है, उसमें हीन भावना आ जाती है, कायरता आ जाती है, वो समाज अपने सरोकारों को, अपनी आस्थाओं का बचाव नहीं कर पाता। इसलिए सोमनाथ के मंदिर में जब लूटने के लिए कुछ लोग आए थे तो 5 करोड़ नहीं थे, तब भी आप बहुमत में थे। लेकिन समाज यह समझता था कि यह आया है लूटने, इसके लिए कोई पुलिस आएगी, हमारा थोड़ी कोई काम है। प्लासी की लड़ाई में युद्ध हो रहा था, तब भी देश के लोग इंतजार कर रहे थे क्या रिजल्ट आएगा, ये लड़ाई छतरी लड़ाएगा बस। हम इस मानसिकता में चले गए। और जब जब समाज कमजोर हुआ है, राज सत्ताएं राष्ट्र की जो आस्थाएं होती हैं, जो परंपराएं, उसके अंदर दखल देना शुरू करती है, क्योंकि उसको अपने राज्य की शक्ति बढ़ानी होती है। इसलिए आप कमजोर थे तो राज सत्ता का एक अंग, जिसे न्यायपालिका कहते हैं, उस ये तय करने लगा कि सबरीमाला में जेंडर जस्टिस होना चाहिए। वही सुप्रीम कोर्ट तय करने लगा कि मुंबई की दहीहांडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जलीकट्टू पे क्या फैसला होना चाहिए। वो मेरी आस्था का केंद्र है, वो किसी संविधान से नहीं चलता। राष्ट्र आपकी आस्थाओं से चलेगा, सरकार संविधान से चलेगी। आप चाहते हैं कि आपके राष्ट्र की जरूरतों को भी सरकार पूरा करे, नहीं। समाज का आदमी जागरूक होगा तो सत्ता को पता चल जाएगा कि अगर हमने राष्ट्र में इनकी आस्थाओं में दखल दिया तो ये हमें पलट देगा। वो ताकत पैदा कीजिए, सरकारों पर निर्भर होना छोड़ दीजिए। आपकी एक ड्यूटी थी, जिस ड्यूटी को आपने 712 के बाद 2014 में पहली बार समझा। इसलिए पहला सत्ता का परिवर्तन आपने करने से पहले आपका परिवर्तन हुआ। आपने जरूरत तय की कि हमारी जरूरत क्या है। हमें कुछ रिबेट चाहिए, हमें 2 रुपए किलो सस्ता चावल चाहिए, हमें बिजली का बिल माफ करने पे हम सत्ता बदल देंगे तो राष्ट्र नहीं बचेगा। और जब आपने ऐसी सरकारों को चुना तो उनको भी पहली बार एहसास हुआ कि हमको हवाई जहाज उड़ाने और एक्सप्रेसवे बनाने के लिए नहीं भेजा है। उनको इस बात का बोध आपने 14 में भी कराया, 19 में भी कराया। आपने इसी राज्य के एक मुख्यमंत्री को इसलिए 3 बार जिताया कि तमाम, हो सकता है, मैंने सुना है कि बच्चे के पैदा होने से बुजुर्गों के अंतिम संस्कार तक का सारा सामान सरकार देती है, ऐसा सुना है। लेकिन मैं ऐसे शख्स की तारीफ इसलिए नहीं करना चाहता, मैं उन विचारों को जानता नहीं। उसने इस राष्ट्र का जो सबसे बड़ा ग्रंथ था, जिससे राष्ट्र चलता है, उस ग्रंथ को अपने यहां लागू कर दिया और आगे बढ़ गया। और हमें सोचना चाहिए कि हमारा कौन है और कौन पराया है। जो हीरो आपके लिए बलिदान हो जाता है, उसे आप भूल जाते थे। याद कीजिए 1992, 1992 में एक मुख्यमंत्री ने, यहां तो कोई जीवन में एक बार मुख्यमंत्री बन जाएगा
तो ईमान धर्म बेच के आजीवन तक मुख्यमंत्री बना रहना चाहता है। हमें तारीफ करनी चाहिए ऐसे लोगों की। हम तारीफ करने में बड़े कंजूस लोग हैं। 1992 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया कि मैं अयोध्या में कुछ नहीं होने दूंगा, और सब कुछ करा दिया। और उनका बयान है, ये रिकॉर्ड पे है। कहा सुप्रीम कोर्ट में, कहा मैं निहत्थे लोगों पे गोली नहीं चला सकता, और भगवान राम के मंदिर के लिए अगर एक बार मुख्यमंत्री का 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी चला जाए तो इसके लिए मैं तैयार हूं। मैं आपकी ताली से आज खुश हो सकता हूं, लेकिन मुझे शिकायत है। 1992 के बाद 4 राज्यों की सरकार बर्खास्त कर दी गई, चारों राज्यों में, और खासतौर से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को आपने हरा दिया, इसलिए कि आपको यह बोध ही नहीं था कि आपके बीच में एक हीरो था। आप उससे क्या चाहते थे? उसने बगैर कुछ करे किया, आपने उसको हरा दिया। लेकिन 92 की गलती के बाद जो चोट आपको लगी, मुझे खुशी है कि पहली बार भारत के 100 करोड़ हिंदुओं ने, सनातनियों ने, सनातनी हिंदू होकर के 2014 में गलत जगह बटन दबा दिया। इस सिलसिले को बिल्कुल रुकने मत दीजिएगा। हजारों शिकायत हो सकती है सत्ता से, हजारों हो सकती है, ये नहीं किया, ये नहीं किया। वो मामला आज नहीं कल निबट जाएगा। इस सत्ताओं को ये बोध कराते रहिए कि जो आपने एक्सप्रेसवे बनाया है, जिस पे 200 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी दौड़ रही है, इस एक्सप्रेसवे पे कौन से लोग चलेंगे ये भी तय है। लेकिन मैं कहता हूं, यह तय करो कि इस एक्सप्रेसवे पे कौन सी विचारधारा चलेगी। वो विचारधारा जो पूरे नेशनल हाईवे के बाहर हर किनारे पे हिंदू नामों से सारे होटल बनाए हुए हैं, और यह घटना, मेरा शक और मेरा डर कोई हवा में नहीं है, तथ्यों पे आधारित है। ये तमाम एक्सप्रेसवे के चारों तरफ जो होटल बन रहे हैं, इनके मालिक कौन है ये पता करिएगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1965 में, मैं तब पैदा हुआ था दिसंबर में, रामपुर नाम की एक जगह है उत्तर प्रदेश में। एक लड़का 17 साल का, जब 65 के युद्ध के लिए रामपुर कैंटोनमेंट से फौजियों की गाड़ियां जा रही थी, उस 17 साल के लड़के ने 20-25 लोगों को इकट्ठा किया और सड़क खोद दी। ये बात अलग है कि मिस्टर सहाय उस वक्त के अफसर थे, दिल्ली में जो भी सरकार थी, आप जानते हैं कि उस सरकार का प्रधानमंत्री कौन था। इस खबर के बाद उसको शूट एट साइट के ऑर्डर हुए, लेकिन सहाय साहब ने, रामपुर के जो डीएम थे, जिनके पास ये पावर थी, उन्होंने उस लड़के से कहा कि तुम शहर छोड़ दो, तुम्हारे गोली मारने के आदेश हैं। वो शरीफ आदमी थे, लेकिन मैं समझता हूं सहाय साहब ना होता तो वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पहुंच करके उत्तर प्रदेश में आजम खाना बनता। इसलिए मैंने कहा एक्सप्रेस वे बनाओ, ये तमाम गाड़ियां चल रही हैं, जा रही हैं। आपको पता है अभी जो अन्नदाता की रट लगा करके जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, कितने नाजुक दौर से आप 2 महीने में निकले हैं, आपको अंदाजा नहीं है। पूरे पंजाब में जिन रेलगाड़ियों के ऊपर धरना चल रहा था, आपको लगता है धरना चल रहा था, इसमें क्या चल रहा है?
उस दौर को याद करें और वही आपके पठानकोट से लेके लद्दाख तक की रसद 2 महीने तक रुकी गई और भारत सरकार लगातार ये कहती रही सारा सामान वहां है, सारा सामान। उसके पास ऑप्शन नहीं था कोई। वो लोग आज दिल्ली में बैठे हुए हैं, अन्नदाता है, अन्नदाता है, अन्नदाता है। मैं किसी से कह रहा था कि ये हमारे यहां क्या नैरेटिव है, ये मतदाता है। अगर आपने अपना मत दान ही कर दिया है तो दान की ही चीज से पूछते थोड़े नहीं कि हमें बदले में क्या दोगे। तो आपने मत दान करिए, आप तो दान कर देते हैं, फिर उम्मीद करते हैं कि जिसको मत दिया है वो आपका काम करेगा, आपने दान कर दिया वो अपना काम करेगा, आपका करेगा। मतदाता की बात होगी, अन्नदाता की बात होगी। मैं आप सबसे कहता हूं, पढ़े लिखे लोग, बिजनेसमैन है, नौकरी करते हैं, अब इस देश में सिर्फ करदाता की बात होनी चाहिए और किसी की बात नहीं। जो कर देगा उसे उतनी फैसिलिटीज मिलेगी, जो कर नहीं देता उसका ठेका हमने नहीं लिया है। हम अपने मंदिरों का चढ़ावा भी सरकार को देते हैं, हम कर भी देते हैं और हम इस नियम का भी पालन करते हैं, हम जो हमारे दो बिना कानून बने करते हैं। लेकिन वो कहते हैं हम दो हमारे दो, बाकी तुम गिन लो। तो आपको लड़ाई के नैरेटिव बदलने हैं। ये 1946 की सिचुएशन है भारत के अंदर, सत्ता का परिवर्तन हुआ है। ये शाहीन बाग, ये जो किसानों का मामला है, ये पूरे देश में उथल पुथल है। ये इसलिए नहीं आए कि गुजरातियों ने 1947 में जो गलती की थी उसका प्रायश्चित कर लिया। इसके पीछे की मानसिकता को समझिए। उनका डर यह नहीं है कि सत्ता पे कोई दो समझदार गुजराती आ गए, उनका डर यह है कि सत्ता नहीं बदली है, यह सनातनी समाज अपनी ताकत पहचान गया है। ये डरे हुए हैं इससे। ये डर अगर किसी को लगता है तो डर ये अच्छा है।